बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट करना है आज, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अ, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखते हैं कि करंट क्या होता है। अब अगर हम करंट की बात करें तो आपको चार्जेस का पिछले चैप्टर से पहले पता है कि चार्जेस क्या होते हैं। तो वही चार्जेस जब मूव करने लग जाते हैं, अब जाहिर सी बात है मूव वो खुद तो नहीं करेंगे, कोई ना कोई रीज़न होती है जो उनको मूव करवाती है। सो दैट चार्जेस दैट आर इन मोशन आर दे प्रोड्यूस आर दे मेड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास चार्जेस की मूवमेंट से बनता है। अगर हमारे पास चार्जेस मूव नहीं कर रहे होंगे तो हम उसको कतन इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे, हम उसको स्टैटिक करंट कह सकते हैं, स्टैटिक चार्जेस कह सकते हैं, या ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है, अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाएं तो आप कह सकते हैं कि नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम डेल्टा टी। तो मतलब किसी भी ख़ास टाइम में किसी भी ख़ास चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह नेट मूवमेंट जो है उसको आप करंट कह सकते हैं। यही करंट हमारे बहुत काम आता है। आप देखें, आपने बल्ब ऑन करना है, आपने मोटर चलानी है, आपने फ़ैन ऑन करना है, या इस तरह की आपने कोई भी चीज़ करनी है, हमारी घर की सारी अप्लाइंसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती हैं। और ये इलेक्ट्रिक करंट ही हमारे पास होता है जो उनको चलाने का बायस बनता है हमारे पास। तो ये तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम चलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास है क्या। डेफिनेशन अभी मैंने आपके से उसका ज़िक्र किया। अब अगर हम फार्मूले की तरफ जाएं तो हमारे पास करंट क्या होता है। हमने जैसे कहा, हमने कहा कि नेट चार्ज जब मूव करे, चार्ज को क्यू से हम डिनोट करते हैं किसी भी टाइम में टी में। तो अब आप देखें कि मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड को आप करंट कहते हैं कि कितने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा। अब आप देखें चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम्स, और टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड। तो ये हमारे पास करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड, या हम इसको कह सकते हैं एम्पेयर। ए से इसको डिनोट कर देते हैं, तो ऐसा यूनिट इसके क्या है, एम्पेयर। अब अगर हम बात की जाए कि जी एम्पेयर क्या है, तो एम्पेयर हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। और ये कब बनता है, हम कहते हैं कि हमारे पास एक कूलम चार्ज पर सेकंड अगर फ्लो करे तो करंट एक एम्पेयर हमारे पास हो जाता है। तो एक एम्पेयर करंट क्या है, द फ्लो ऑफ वन कूलम चार्ज पर सेकंड इज़ कॉल्ड एम्पेयर। अब हमारे पास ये चार्ज फ्लो कैसे कर जाता है, कैसे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो एक बात हमेशा आप याद रखें कि ये जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी न किसी कैरियर की ज़रूरत होती है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। इसी तरह हमारे पास ये जो करंट है या चार्जेस हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी कैरियर्स की ज़रूरत होती है। अब वो कैरियर्स क्या हैं, अगर आप कंडक्टर्स की बात करें या मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करें, तो इन केस ऑफ दैट मेटेलिक कंडक्टर्स वो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ट्रांसपोर्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को लेके जाता है। अच्छा जी, फिर अगर हम बात करें हमारे पास किसी इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ सोल्यूशन, तो हमारे पास CuSO4 का सोल्यूशन हो सकता है, इसी तरह किसी और महलूल का कोई सोल्यूशन हो सकता है। तो हमारे पास इसमें जो है चार्ज कैरियर्स, मतलब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाले कैरियर्स कौन है, तो फिर वो कैरियर्स हो जाते हैं जी कॉपर आयन और सल्फेट आयंस। ठीक है जी, तो मतलब इसका मतलब है कि आयंस लेके जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज को एक जगह से। तो आयंस आर द चार्ज कैरियर्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप गैसेस की बात करें, गैसेस में क्या होता है, गैसेस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है, एटम्स भी होते हैं, एक दूसरे टकराते हैं, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन केस ऑफ गैसेस हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों ही चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इसके बाद हम ज़रा करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं कि क्या डायरेक्शन होती है करंट की, किस तरह से हम इसको डील करते हैं। तो जब आप करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखें, हम जो डेली रूटीन में हम चीज़ें देखते हैं, आपने कभी पानी को देखा होगा, तो आपने कभी ये देखा है कि पानी खुद ब खुद नीचे आप
किसी बाल्टी में रखें और बाल्टी से वो ऊपर पानी की टैंकी में चला जाए, ऐसे कभी नहीं होता। लेकिन टैंकी, पानी की टैंकी से पानी हमेशा खुद ही नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे हाई पोटेंशियल है, ज़्यादा मिकदार में है कोई चीज़, वो ज़्यादा से हमेशा कम की तरफ आती है। तो साइंटिस्ट ने भी यही सोचा, उन्होंने कहा यही होता होगा कि जो हमारे पास करंट है ये भी हाई पोटेंशियल से, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ बैटरी के फ़्लो करता है। तो उन्होंने सबसे पहले ये कन्वेंशन बना ली कि करंट जो है ये हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उसके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ़्लो करता है। क्यों? हाई से लो की तरफ। क्योंकि सारी चीज़ें हम जो देखते हैं दुनियावी तौर पे या हमारी डेली लाइफ में, वो हमेशा हाई से लो की तरफ ही चलती हैं। लेकिन बाद में जब हमने एटम के स्ट्रक्चर को देखा इन लोगों ने, तो उन्होंने देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज की हम बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है जी हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, तो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है आपने देखा होगा वो तो फिक्स होता है, वो तो मूवेबल नहीं है। प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज मूवेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा ये तो सारी की सारी चीज़ें ही गलत हो गई। तो एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री होते हैं मूव करने में, वो मूव करते हैं लो से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो हुआ क्या? हुआ ये कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं लो पोटेंशियल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन हमने पहले क्या सोचा कि प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज मूव करता है कहाँ? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो एक्चुअली दोनों तरफ से ही काम चल जाता था। तो हमने पहले एक कन्वेंशन ली थी, अपनी कन्वेंशन कहते हैं अपनी आसानी के लिए कोई चीज़ ले लेना। तो उन्होंने उसी कन्वेंशन को, अब भी हम जब भी करंट की बात करेंगे तो हम उसी कन्वेंशन को चलाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फ़्लो होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, और जो हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ़्लो कहते हैं उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। एक्चुअली ये जो कन्वेंशनल करंट है ये उतना ही होता है, एक्चुअली ये इक्वलेंट है, जितने हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बराबर चार्ज चला जाता है। तो इसीलिए हम इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मोस्टली जब हम सर्किट्स को सॉल्व करेंगे या जितने भी एनालिसिस करेंगे इस बुक में, हम कन्वेंशनल करंट डील करेंगे, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी की। ठीक है जी। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर्स में चार्ज की कंडक्शन कैसे होती है या करंट कैसे होता है। मेटल्स में आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसी ख़ास एटम की मलकियत नहीं होते, बल्कि ये पूरी की पूरी लेटेस्ट जो है हमारे पास, या पूरी के पूरा आप कह लें कंडक्टर जो है, उसमें फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और जब ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, इसको हम रैंडम मूवमेंट कहते हैं। तो रैंडम मूवमेंट में इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब रैंडमली कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, इससे टकरा रहे हैं उससे टकरा रहे हैं। तो इनकी स्पीड जो है, इसको आप याद रखिएगा कि सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड है इनकी, एक सेकेंड में सेवरल 100 किलोमीटर्स। लेकिन फिर भी आप देखें कि आपके पास कोई कंडक्टर पड़ा हुआ है और आप उसको वैसे जाके, आपकी एक खिड़की है लोहे की, आप उसको जाके हाथ लगाते हैं, आपको करंट नहीं पड़ता। क्यों? उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने करंट की डेफिनेशन देखी थी, नेट मूवमेंट नहीं है चार्ज की। नेट मूवमेंट क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह ओवरऑल मूव करें। तो उनकी रैंडम मूवमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कैंसलेशन तो हमारे पास करंट ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हम उसी कंडक्टर के अक्रॉस, जैसे आप उसी खिड़की के साथ एक तार लगा दें और उस तार को आप स्विच में लगा के बटन ऑन कर दें, फिर आप उस खिड़की को हाथ लगाएं, आपको करंट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? वो इसीलिए आपको करंट पड़ता है, आपको शॉक लगता है, इसीलिए कि आपने वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? हाई और लो पोटेंशियल आपने अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगी, ई। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हाई से लो की तरफ है। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेंगे? वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन की नेट मूवमेंट शुरू हो जाएगी, तो नेट मूवमेंट में क्या होगा? हमारे पास करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं और करंट फ्लो करने लग जाता है। और ये हमारे पास जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है।
अब जब किसी चीज़ पे फोर्स लगती है उसमें एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात ये नोट कर लें मेरी बात, कि यहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गुजरते हैं तो वो जो कंडक्टर है उसके एटम से भी टकराते हैं, और जब वो उसके एटम से टकराते हैं तो वो उनका एक्सेलरेशन रुक जाता है। तो कह लें कि वो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जी एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस या एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है, और ये रैंडम वेलोसिटी से बहुत कम होती है। ये बात याद रखनी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी रैंडम वेलोसिटी से बहुत ही कम होती है। और हमारे पास ये जो रैंडम वेलोसिटी होती है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर आपके कंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, उनकी रैंडम वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर कम है तो रैंडम वेलोसिटी भी कम होगी। ये हमारे पास देखें जी, ये डायग्राम्स हैं। ये बुक से ही मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक को ही हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इधर उधर से डाटा जो है वो हमारे किसी काम का नहीं होगा ज़्यादा। गवर्नमेंट की बुक्स को ही फॉलो करना चाहिए। तो ये आप देखें कि कंडक्टर का एक आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। इसमें आपको येलो कलर में नज़र आ रहे होंगे एटम्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको ब्लू कलर में। और आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे जो आपके डायग्राम है इसमें आप देखें कि रैंडमली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हमने राइट साइड वाली डायग्राम पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो आप देखें कि उनका रैंडम मूवमेंट ख़त्म हो गई है, और अब वो देखें कि सारे के सारे लेफ़्ट से राइट की तरफ एरोज़ हैं। मतलब वो नेट मूवमेंट शुरू हो गया, और ये नेट मूवमेंट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी को हम कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी शुरू हो गई और ये करंट फ्लो करना शुरू हो गया। तो अब हमारे पास ये जो करंट है ये इस्टेब्लिश हो जाता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक ईल की। इलेक्ट्रिक ईल जो है ये एक कह लें कि मछली है, एक मैरीन एनिमल कह लें इसको। तो ये ऐसा जानवर है कि अगर इसको ख़तरा महसूस हो, ये जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक सांप है जो इस पे अटैक करने के लिए आ रहा है, और ये क्या करती है कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करती है। और ये जो इसके हेड और टेल के दरमियान आप कह लें कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 600 वोल्ट तक हो सकता है। तो इसके अंदर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको ये कह लें कि यूज़ करके तो ये इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करती है। अब देखें जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा करंट फ्लो करेगा, और उसी करंट से इलेक्ट्रिक शॉक उस एनिमल को जो इस पर अटैक करता है उसको मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास हमारी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13.1। इसको आप देखें जी, 1 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रोसेकंड। तो आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, टाइम भी मौजूद है, आपने करंट मालूम करना है, और चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो जैसे हमने फार्मूला देखा था, करंट होता है चार्ज ओवर टाइम। अब चार्ज अब कैसे बनाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें और टाइम से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी लास्ट में मैंने ये लिख दिए हैं। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। चार्ज एक्चुअली इक्वल होता है नंबर मल्टीप्लाई बाय दैट चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, कोई भी चार्ज कैरियर हो सकता है Ne। तो इसका मतलब है करंट हो सकता है Ne ओवर T। और अगर आपने चार्ज मालूम करना है तो वो करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये हमारे पास है जी। तो आज के लिए बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और इसको अच्छे से पढ़ें, लेक्चर को देखें, और साथ में अपनी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करें। तो इंशाल्लाह आपको ये आर्टिकल्स अच्छे तैयार हो जाएंगे। शुक्रिया जी।